Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आइए हम जो बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम से संबंधित अति महत्वपूर्ण एवं परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का हम उत्तर जो प्रस्तुत कर रहे हैं। हम बीएड और डीएलएड सभी विषयों के पाठ्यक्रम को, उनके प्रश्न पत्र को, परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को हम लगातार प्रस्तुत करेंगे। इसी कड़ी में हम आते हैं बीएड का जो पाठ्यक्रम है, जो सब्जेक्ट है, जिसमें हम थिंकर्स का जो है फिलोसफर का विचार से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं पाठ्यक्रम में विषयों की समझ जो पेपर है उसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आते हैं हम प्रश्न में। रूसों का जीवन परिचय बताएं एवं रूसों के प्रकृतवाद की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक सिनोप्सिस रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, जिसमें भूमिका, प्रस्तावना या परिचय या विषय प्रवेश, इसके बाद जीवन परिचय, इसके बाद रूसों का प्रकृतवाद, फिर निष्कर्ष, अपना विचार आप दे सकते हैं, और संदर्भ ग्रंथ। तो परिचय हम देखते हैं, भूमिका देखते हैं। प्रकृतवाद विचारकों में रूसों का स्थान प्रथम है। उसने शिक्षा के क्षेत्र में महान क्रांति उत्पन्न की। रूसों ने प्रकृतवाद दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं या अंगों के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने वास्तव में शिक्षा के संपूर्ण ढांचे को ही बदल दिया। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। इसलिए प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में रूसों के विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखेंगे इसके आगे जीवन परिचय। रूसों का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में 1712 में हुआ था। जन्म के कुछ दिन बाद ही माता की मृत्यु हो गई। उनकी देखभाल चाची ने की। पिता उनके घड़ी साथ थे। प्रारंभिक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं था। वे 6 वर्ष की आयु में उपन्यास पढ़ने लगे। स्कूल भेजे जाने पर विद्यालय में कठोर दंड के कारण शिक्षा पर खराब प्रभाव पड़ा। वो धार्मिक एवं इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगे। जेनेवा के प्राकृतिक वातावरण का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 10 वर्ष की आयु में एक अध्यापक के घर भेजकर पढ़ाने का प्रयास किया गया। यहाँ भी इनका मन अधिक दिन नहीं लगा। 12 वर्ष की अवस्था में एक व्यवसायी के यहाँ नौकरी करने लगे। वहाँ भी नौकरी छोड़कर आवारा की तरह घूमने लगे। इसी समय प्रकृति प्रेम की नींव और गहरी हो गई। इनके जीवन पर गरीब एवं पीड़ितों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के वातावरण में जीवन के 21 वर्ष व्यतीत कर दिए। इस अवस्था में उनके समाज ने झूठे आरोप लगाए और दंडित भी किया। इससे समाज के प्रति हृदय उबल उठा और 25 वर्ष की आयु में मातृभूमि छोड़कर फ्रांस चले गए। जेनेवा छोड़ना ही उनके जीवन में नवीन एवं महत्वपूर्ण कदम था। अब हम देखते हैं रूसों का प्रकृतवाद। रूसों के दर्शन को प्रकृतवाद दर्शन के नाम से जानते हैं। रूसों का प्रकृतवाद दर्शन उनके जीवन की प्रतिक्रिया थी। रूसों ने जो कुछ सीखा था वह वास्तविक जीवन एवं परिस्थिति का परिणाम था। रूसों की विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे माँ का प्रेम, पिता का कठोर दंड, समाज द्वारा दंड, विद्यालय की कृमितता के कारण प्राकृतिक दृष्टिकोण बनना स्वाभाविक था। अब रूसों का प्रकृतवाद दृष्टिकोण पद्धति क्या था? रूसों के प्रकृतवाद दृष्टिकोण, पहले इन्होंने कहा प्रकृति की ओर लौटो। देखिए प्रकृति की ओर लौटो का क्या अर्थ है। उनका कहना है कि जीवन का सच्चा सुख प्रकृति की गोद में मिलता है। इसमें प्रकृति के अनुकूल सुंदर जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है। समाज में कृत्रिमता एवं असमानता देखने को मिलती है। समाज के विकसित होने के कारण कृत्रिमता, विभेद एवं विषमता आती है एवं मनुष्य जीवन दुखित एवं दूषित हो जाता है।
प्रकृति की ओर लौटो का अर्थ है कि हम अभिमान को त्याग सकते हैं। हम दूसरों के साथ तुलना करना छोड़कर केवल अपने ही कार्य में लगे रह सकते हैं। हम बहुत सी काल्पनिक इच्छाओं को छोड़कर केवल आवश्यकता की वस्तुओं तक स्वयं को सीमित रख सकते हैं। हम मायामय संसार को त्याग कर अपने आप को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम विनम्र हो सकते हैं और अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सारांश में हम प्रकृति ओर लौट सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि रूसो मनुष्य में जंगली अवस्था में नहीं ले जाना चाहते, बल्कि समाज की कृत्रिमता और विषमता को दूर करना चाहते हैं, जो विज्ञान एवं सभ्यता की प्रकृति के कारण उत्पन्न हो गई थी। इसी कारण रूसो ने कहा कि जो पराया करते हो उसका उल्टा करो, रास्ता स्वयं प्राप्त हो जाएगा। रूसो के अनुसार प्रकृति का अर्थ क्या है? तो सामाजिक प्रकृति। प्रकृति की इस स्वरूप का अर्थ है कि समाज का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसी ढंग से स्वीकार किया जाए। सेकेंड है मनोवैज्ञानिक प्रकृति। इस स्वरूप का अर्थ मनुष्यों की आंतरिक प्रवृत्तियों, रुचियों एवं क्षमताओं से है। अगला है वाह्य प्रकृति। इस स्वरूप के अनुसार प्रकृति शिक्षा का सृजन करती है। अब हम देखेंगे प्रकृतिवाद का रूप। प्रकृति को 3 प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद। इस रूप में बाह्य प्रकृति के नियमों के अध्ययन की ही प्रकृतिवाद है। पदार्थ जगत के तत्वों की भांति इसमें मनुष्य की भी विवेचना होती है। जीव और मन सभी का निर्माण भौतिक तत्वों के संयोग से हुआ है। प्रकृति का नियम सर्वोपरि है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद। इसके अनुसार सृष्टि अन्यमत है, जो पदार्थ और गति से निर्मित है। इस प्राण विहीन यंत्र में कोई प्रयोजनवाद या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। मानव इस जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसमें स्वचेतना नहीं होता, उसका व्यवहार बाह्य प्रभाव के कारण नियंत्रित होता है। अगला है जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद। यह विकास के सिद्धांत में विश्वास करती है। इस विचारधारा का उद्गम डार्विन के क्रम विकास सिद्धांत से हुआ है। इसके अनुसार जीवों के क्रम विकास में मनुष्य सबसे अंतिम अवस्था में है। मस्तिष्क विकास के कारण ही मनुष्य भाषा का विकास किया है, जिससे ज्ञान को संचित रखता है। प्रकृतिवाद की विशेषता हम देखेंगे। प्रकृतिवाद मनुष्य को पशु का विकसित रूप मानता है। अगला है प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण यांत्रिक है। इसके आगे है प्रकृति ही मूल तत्व है। आगे है प्रकृतिवाद वैज्ञानिक नियमों की सार्वभौमिकता पर बल देता है। इसके आगे है मूल प्रवृत्तियों का विकास, इनका उद्देश्य है। आगे है शिक्षण की विधियां पर ध्यान अधिक है। अगला है भौतिक जगत में चेतना का स्थान नहीं देते। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे। रूसो ने प्रकृतिवाद दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा के अंगों का क्रांतिकारी स्वरूप प्रस्तुत किया है। रूसो शिक्षा जगत को ऐसा दर्शन प्रदान किया जिससे नवीन प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिससे शिक्षा आज और अधिक व्यवहारिक तथा उपयोगी हो गई और प्रत्येक समस्या का हल शिक्षा द्वारा निकाले जाने लगा। इन्हें आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा प्रणेता बताया जाता है। अब हम देखेंगे संदर्भ पुस्तकें जहां से हमने इनको लिया। डॉक्टर एस.के. पाल, डॉक्टर राम सकल पांडे, गुरुशरण दास त्यागी और यूजीसी जो एजुकेशन का नोट्स है नेट का, ये संदर्भ शामिल है। तो चलिए आप ध्यान से देखें। जय विद्या।